उत्तराखंड में बढ़ता सांप्रदायिक विवाद चिंता का विषय बन गया है। पुरोला से लेकर धारचूला तक, चमोली से उत्तरकाशी तक धार्मिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा विशेष समुदाय के लोगों को 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ने की चेतावनी जारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि को अशांत करने की साजिश हो रही है। अभी हाल ही में उत्तरकाशी और चमोली जिले में एक समुदाय विशेष को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया। इसके पीछे स्थानीय लोगों ने महिलाओं, बच्चों के साथ छेड़छाड़ और डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ रैली भी निकाली थी। इस रैली के बाद चमोली में एक पत्र भी वायरल हुआ, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने 31 दिसंबर तक जनपद छोड़ने की चेतावनी जारी की गई थी। साथ ही उन लोगों को भी चेतावनी दी गई है जो खास वर्ग के लोगों को दुकान या फिर मकान किराए पर देते हैं। चमोली में भी पिछले दिनों विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू लड़के से मारपीट की थी, जिसके बाद मामला सांप्रदायिक हो गया था और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि बाद में प्रशासन हरकत में आया और एक्शन लिया था। जो हमने एक जन चेतना रैली निकाली थी, इसमें किसी समुदाय विशेष के लिए ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हमारा संदेश उन लोगों के लिए था जो लोग बाहर से आके यहाँ पे गलत चीज़ें करते हैं, अपराध करते हैं, और जो लोग बिना सत्यापन के यहाँ पे रह रहे थे। हमारे ये संदेश उन लोगों के लिए। ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि AIMI चीफ असुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की थी। वैसे UCC कानून का हवाला देकर कहा कि ये मुसलमान को उत्तराखंड में एक समान कानून का हक नहीं है। बात यही नहीं रुकी, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के अनुसार जब भी चुनाव सामने आता है, इस तरह के मुद्दे को बीजेपी आगे करके बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। और क्योंकि प्रदेश में विकास हुआ नहीं, बेरोजगारी दूर हुई नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन रुका नहीं, अब वो ध्यान भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम या आप ये कह दीजिए कि डेमोग्राफी चेंज पे जिसकी सरकार है, आप गलत लोगों को यहाँ आने क्यों दे रहे हो? पहली बात तो ये है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खास समुदाय चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बाहर से आए एक विशेष वर्ग के लोग उत्तराखंड की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में कुछ समय से घटनाएं घट रही हैं और संप्रदाय विशेष के लोग पहाड़ों में जाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं कि वहाँ लोगों में रेजिमेंट हो रहा है और लोग उठ खड़े हो रहे हैं। ये विषय सांप्रदायिक नहीं है, ये सामाजिक भी है कि वहाँ पर जो हम जिस डेमोग्राफी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हम लड़ रहे हैं, उस डेमोग्राफी में चेंजेस आ रहे हैं। और जब लोग बाहर से वहाँ जा रहे हैं तो अपने कल्चर के साथ जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो जो कल्चर वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, जब उस तरह के काम वहाँ पर होते हैं तो लोगों में रेजिमेंट होता है, लोग उसका विरोध करते हैं। उत्तराखंड के आंदोलनकारी और समाज सेवी प्रदीप कुकरेती कहते हैं कि देवभूमि के रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, शांति प्रिय होते हैं। लेकिन कुछ वर्ग विशेष के लोग जो बाहर से आकर यहाँ की आबो हवा को खराब कर रहे हैं। कोई भी धाम पे अभी आता है तो वो यहाँ बड़े उसके सौहार्द के साथ आता है और भाईचारा बना के सब जगह जाते हैं और यहाँ काम करते हैं। मुझे फक्र है कि अगर हमारे साथ जो है मोहम्मद साहिद जैसे ने उस उत्तराखंड मूवमेंट में किया, सैक्रिफाइस किया, सलीम अहमद ने अगर शहादत दी है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि कुछ लोग, चाहे वो मैं अगर विशेषकर मैं 9 जिलों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग आबो हवा बिगाड़ने का काम करते हैं। ये यही नहीं है, ये आप अन्य राज्यों में भी देखेंगे। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में हुआ था, आप देखेंगे अभी कश्मीर में हुआ था, आपने देखा अभी यूपी में कहीं हुआ था। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का एलिमेंट क्रिएट करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व DGP आलोक बी लाल का भी कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं या व्यापार मंडल जैसी संस्थाएं अपना एक कोई ये निर्णय अपनी तरफ से ले लेती है कि फला लोगों को हटा दिया जाए,
ये किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। इसको रोकना चाहिए और पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। नहीं तो अगर बहुत सारे गांवों में ऐसा कुछ होगा तो फिर आगे स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है इस विवाद को खत्म करने की जरूरत है, वरना देवभूमि के भाईचारे और शांति पर कहीं सांप्रदायिक उलझन भारी न पड़ जाए। लाइव टाइम्स के लिए देहरादून से परवीन कुमार की रिपोर्ट।